कृष्णा ग्रुप कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम राष्ट्रीय चेतना का विकास या राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन जो हमने पिछले पीरियड में पढ़ा था उसका बैकग्राउंड या क्या राष्ट्रीय चेतना है, उसमें किन किन चीज़ों की डिमांड की गई या उनके राष्ट्रीय चेतना के या राष्ट्रीय आंदोलन के क्या उद्देश्य थे। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा थी उसके आधारभूत सिद्धांत उन्होंने कौन कौन से बताए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों पर अब हम बारी बारी से चर्चा करते चलेंगे। पहला है उसमें शिक्षा भारतीय नियंत्रण में हो, अर्थात हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा हमारी प्रणाली जो है उसमें जो नियंत्रण, जो कंट्रोलिंग, जो प्रशासन, जो संगठन की बात की जा रही है वो सारी की सारी भारतीय लोगों के अंदर हो या भारतीय लोगों के नियंत्रण में होनी चाहिए। हमारी पूरी एजुकेशन जो पॉलिसी है उसका जो फॉर्मेट बन रहा है, उसका जो प्रारूप बन रहा है, उसकी जो नीति बन रही है वो भारतीय विद्वानों के द्वारा, भारतीय शिक्षाविदों के द्वारा बनाई जानी चाहिए। उसमें उसी का प्रशासन, उसमें उसी का नियंत्रण, उसमें उसी की संगठन या प्रबंध तंत्र जो है भारतीय ही उसमें काम करेगा और उसके अनुसार ही पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली चलनी चाहिए। जो एक उसमें जो एक टाइम टेबल होता है, जो उसमें एक वातावरण की बात आती है, जो उसमें एक पाठ्यक्रम गठित करने की बात आती है, पूरा एक पाठ्यक्रम से अलग जो को करिकुलर एक्टिविटी होती है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है, उनमें हमें बच्चों को क्या कराना है, तो ये सारा का सारा जो है इसका फैसला लेना, इसका निर्धारण करने का जो जिम्मेदारी है वो सारी भारतीयों के हाथ में ही होनी चाहिए। इसका ये है। दूसरा अगर हम करें तो शिक्षा के उद्देश्य जो है वो भारतीय होने चाहिए। इसकी ये आधारभूत सिद्धांत है कि शिक्षा के जो उद्देश्य है, हमारे द्वारा जो स्कूल खोले जा रहे हैं, पाठशालाएं खोली जा रही हैं, हम उसमें जो शिक्षा देंगे उसके उद्देश्य भी भारतीय रेफरेंस में ही होने चाहिए। जैसे भारतीयों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को जगाना, भारतीयों में सामाजिक भावना का विकास करना, भारतीयों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, भारतीयों का चारित्रिक विकास करना, भारतीयों का नैतिक विकास करना, भारतीयों का व्यक्तित्व का विकास करना, अर्थात भारतीयों में एक राजनीतिक चेतना को जगाना, भारतीयों में आध्यात्मिक चेतना को जगाना, भारतीयों में सांस्कृतिक चेतना को जगाना, भारतीयों में अपने जो व्यवसाय है, अपनी जो रोजगार है उसके प्रति उनको अवेयर करना और उसको कैसे संरक्षित रखना है, उसको कैसे सुरक्षित रखना है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, इसकी भावना का विकास करना, भारतीयों की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है उसको हम कैसे संरक्षित रखेंगे और आगे उसको कैसे विकसित रखेंगे, ये सब चीजें इसकी भावना को जगाना है ना। ये सब चीजें जो है ये भारतीय उद्देश्य में या भारतीय उद्देश्य के अंतर्गत इन चीजों को रखने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमारी शिक्षा के ये उद्देश्य है। तीसरा इन्होंने किया है मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना को जगाना, मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना को जगाना। ये तो इनका एक परम लक्ष्य था, ये तो इनका एक परम उद्देश्य ही था। क्यों? क्योंकि जब भारत के ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे थे, विभिन्न प्रकार के नियंत्रण हो रहे थे, विभिन्न प्रकार के भेदभाव हो रहे थे, विभिन्न प्रकार का पक्षपात किया जा रहा था, चाहे नस्लीय भेद हो, चाहे आर्थिक स्तर पर भेदभाव हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर, चाहे आध्यात्मिक स्तर पर, चाहे सांस्कृतिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के भेदभाव उनके साथ में किए जा रहे थे, तो इनके अंदर एक बलवती इच्छा जो है वो जागृत हुई कि हम अपनी पाठशालाओं में, हमारे अंदर तो वो इच्छा है कि हमारा भारत जो आजाद हो, हम उसी को एक आने वाली जो जनरेशन है या अपने जो आने वाले बच्चे हैं जो एक क्रांति का रूप ले सकते हैं, जवान जो बच्चे हैं होने जा रहे हैं 8-10 साल के अंदर, उनमें हम उनके प्रति जो है, अपने राष्ट्र के प्रति जो है प्रेम की भावना को जगाएंगे शिक्षा के माध्यम से।
उसको हम जगाएंगे कि अपना राष्ट्र होता है, विदेशी राष्ट्र जो है विदेशी राष्ट्र ही होता है। देखिए जंजीर जो है, जंजीर चाहे सोने की हो और चाहे हीरे की हो और चाहे आपकी लोहे की हो, वो एक ही काम करेगी कि वो आदमी को बांध करके ही रखेगी। सोने की जंजीर का मतलब यही नहीं है कि आपके पास सोना है और आप बहुत धनवान है, बहुत धन संपत्ति वाले हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपको बांध रखा है, और जब बांध रखा है तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। जब आप स्वतंत्र नहीं हैं तो उस सोने का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, उस सोने को आप समृद्धिशाली नहीं बना सकते हैं, उस सोने से आप अपना जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उसने आपको बांध दिया है। आप स्वतंत्र नहीं हैं तो उस सोने का आपको कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए ब्रिटिश शासन जो है, चाहे वो कितना भी आधुनिक हो, चाहे वो कितनी भी उसमें वैज्ञानिक खोज करनी हो, चाहे वो कितना भी समृद्धिशाली हो, चाहे वो कितना भी औद्योगिक क्षेत्र वाला हो, चाहे वो कितना भी विकसित देश हो, अगर भारत उसका गुलाम है तो भारतीयों को उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। भारतीयों का कोई लाभ, भारतीयों का कोई हित उसके होने वाला नहीं है, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें जो है वो अंग्रेजों के लिए है, अंग्रेज लोगों के लिए, अंग्रेज छात्र छात्राओं के लिए है जो समृद्धिशाली स्कूल खोले गए हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं या बढ़ा चढ़ा हुआ है वो, तो वो भारतीय लोगों के लिए थोड़ी है, वो अंग्रेजों के लिए है। तो उससे भी क्या लाभ हो रहा है? उससे हमें कोई लाभ नहीं है। हमारा देश जो है अगर स्वतंत्र हो जाए तो उसका तो कोई कहना ही नहीं है। हमारा देश तो हमारा देश ही, चाहे वो निर्धन है, उसकी संस्कृति जैसी है वो संस्कृति तो कहीं मिलने ही नहीं है ना। उसमें भाईचारा है, उसमें भ्रातृत्व है, उसमें सहयोगी है, सहयोग की भावना है, सहकारिता की उसमें भावना है। तो हमारा देश तो जैसा देश तो कहीं मिलने का ही नहीं है। यहाँ पर संतोषी व्यक्ति रहते हैं, भले ही उसके पास आर्थिक संसाधनों की कमी हो, लेकिन वो चैन की नींद सोता है, वो थोड़े में गुजारा कर लेता है, वो दूसरे की जो है देख करके चीजों को लालायत नहीं होता है। तो ऐसी संस्कृति तो कहीं मिलने की नहीं है। तो इसीलिए हमें अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जो है प्रेम की भावना जो है बच्चों में जगाना है। और इससे बढ़िया कोई माध्यम नहीं हो सकता है कि अगर हम उनको शिक्षा के माध्यम से पाठशालाओं में उस चीजों को सिखाएं। नेक्स्ट इससे आता है अंग्रेजी के वर्चस्व की समाप्ति। इन स्कूलों में, पाठशालाओं में, भारतीय पाठशालाओं में अंग्रेजी के वर्चस्व की बिल्कुल समाप्ति हो जाएगी। यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा नहीं दी जाएगी, अंग्रेजी भाषा का बिल्कुल बाइकाट किया जाएगा। अंग्रेजी भाषा को इन भारतीय पाठशालाओं में घुसने नहीं दिया जाएगा। ABCD से उनका कोई भी मतलब नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि अब से पहले जो भारतीयों के हर क्षेत्र में अंग्रेजी का वर्चस्व देखने को मिल रहा है, चाहे आपका कामकाज की भाषा हो तो भी आपकी अंग्रेजी भाषा है, चाहे आपकी शासन की भाषा हो तो भी अंग्रेजी भाषा है, चाहे आपकी व्यापार की भाषा हो तो भी आपकी अंग्रेजी भाषा है। तो चारों तरफ जो है भारत में अंग्रेजी भाषा का जो है प्रचार प्रसार फैल रहा है, उसी का वर्चस्व दिखाई दे रहा है, उसकी कंट्रोलिंग दिखाई दे रही है। तो अब हम अपने स्कूलों में इन सब चीजों को नहीं होने देंगे। हम तो अपने स्कूलों में जो है उसकी समाप्ति करेंगे और अपनी जो भाषा है उसी का प्रयोग करेंगे। आगे उन्होंने बताया कि इसमें व्यवसायिक विषयों का समावेश। अब तक जो हमारी शिक्षा दीक्षा जैसे भी चल रही थी अंग्रेजी राज में, वो रोजगार पर शिक्षा नहीं है, वो व्यवसायिक शिक्षा नहीं है। वो तो हमको क्या चाहते हैं, विचारों से तो अंग्रेज हो, भले ही वो जन्म से काला हो, गोरा हो, भारतीय होना चाहिए इसमें। भले ही जन्म से भारतीय हो, लेकिन भावनाओं से और विचारों से जो है वो अंग्रेज होना चाहिए। उनको एक वफादार जो है पढ़ा लिखा बाबू चाहिए, और उसी के लिए वो शिक्षा दीक्षा उन्होंने उसका प्रपंच रच रखा था, है ना। उसी का प्रचार किया जा रहा था। और मैकाले ने भी कहा है, फिर आगे लॉर्ड आर्कले ने भी कहा है कि हमें तो पढ़े लिखे बाबू चाहिए हैं जो हमारे शासन में सहयोग दे, वफादारी करे उसमें। और उसके लिए जो लालची लोग थे उन्होंने ये काम किया भी है। उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करी है नौकरी लेने के लिए, और उन्होंने नौकरी की भी है यहाँ पर, और उन्होंने हमारी सारी बातों को उन तक पहुँचाया है, और उन्होंने हम पर नियंत्रण करना उन्होंने सिखाया है ना। कुछ तो होशियार थे ही, कुछ हमारे आदमियों का सहयोग किया है। तो ये कह रहे हैं कि हम
पाठशालाओं में व्यावसायिक शिक्षा जरूर देंगे। आगे चल करके जैसे 1937 में गांधी जी ने व्यावसायिक शिक्षा चलाई है, हस्तशिल्प के माध्यम से शिक्षा देने का जो बात रखी थी, वो धीरे धीरे वहां से भी शुरू हो रही है कि 1905-6 का जो दौर है आपका, फिर पाठशालाएं खोल रहे हो, तो मतलब एक चीज बना रहे हैं, फॉर्मेट बना रहे हैं इस तरह का कि उसमें हम व्यावसायिक शिक्षा देंगे, रोजगार पर शिक्षा देंगे। जिस व्यवसाय का हमारे भारत में प्रचलन है, उपयोग है, जिस व्यवसाय को अपना करके भारतीय जो है अपना एक जीवन यापन कर रहे हैं, अगर उसी व्यवसाय को उनके बेटे बेटियां, उनके जो बच्चे हैं उस व्यवसाय को अपनाएं और उसको आगे लेकर के चलेंगे, तो वो व्यवसाय जो है तरक्की कर सकता है। और उस व्यवसाय को किस तरह से करना चाहिए, तो शिक्षा के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि शिक्षा होगी वहां पर मातृभाषा के माध्यम से ही होगी। अब तक शिक्षा जो थी, सुझाव बहुत दिए हैं, वुड डिस्पैच ने भी, हंटर कमीशन ने भी, कि प्राथमिक शिक्षा जो है उसका माध्यम जो है मातृभाषा होनी चाहिए। एक कहीं मान लिया गया है, कहीं नहीं माना है, तो मिला जुला स्वरूप चल रहा था वहां पर। तो एक इन्होंने एकदम यही साफ बात कही कि यहाँ भारतीय पाठशालाओं में भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। जो इनकी क्षेत्रीय भाषाएं होगी, इनकी रीजनल लैंग्वेज, इनकी मदर लैंग्वेज जो भी होगी, उसके माध्यम से शिक्षा का प्रारूप पूरा तैयार किया जाएगा और शिक्षण का अधिकार सारा का सारा उसमें ही दिया जाएगा। क्योंकि मातृभाषा के द्वारा, क्षेत्रीय भाषाओं के द्वारा दिया गया ज्ञान उपयोगी होता है। छात्र छात्राएं उस ज्ञान को सरलता और सुगमता के साथ में समझ सकते हैं, जबकि दूसरी भाषाओं का दिया हुआ ज्ञान जो है समझेंगे तो देर से समझेंगे, अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर वो उनके सिर से उतर करके जा रहा है ना। तो कुछ ज्ञान पर ऐसा होता है, तो उस ज्ञान को लेने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की भी शिक्षा वहां पर दी जा सकती है या दी जानी चाहिए। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान जो है उसको बिल्कुल एकदम से नकारा नहीं है इन्होंने, उसको एकदम से खत्म नहीं किया है। उसको भी कहा है इन्होंने कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान में जो हमें अच्छी चीजें लग रही हैं, जिससे भारत का विकास हो सकता है, जिससे भारतीयों को एक फायदा हो सकता है, जिससे भारतीयों को कुछ ज्ञान मिल सकता है, जो ज्ञान उनके जीवन के लिए उपयोगी है, तो उसे लेने में कोई दिक्कत नहीं, गुरेज नहीं है। हम अपनी पाठशालाओं में उस पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को भी वहां पर पढ़ाएंगे, अनुवादित हिंदी में करा करके उसको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चाहे हमारे माध्यमिक स्कूल होंगे, चाहे हमारे उच्च स्कूल होंगे, हम उनमें पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को आगे निरंतर चलाते रहने की कोशिश हमारी रहेगी। तो इस प्रकार से इन्होंने कुछ 8-9 पॉइंट्स ये दिए हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा के आधार